नमस्कार दोस्तों, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस के भाग 19 वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हल करना सिखाएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपया में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में एक व्यक्ति है जो 2 घड़ियों को 1500 रुपये में खरीदता है, यानी कि 2 वॉच हैं और वॉच 1 है और वॉच 2 है। ठीक है, इन दोनों वॉच को वह क्या करता है कि 1500 रुपये में खरीदता है। एक को 12% के लाभ पर, यानी मान लेते हैं कि वॉच 1 को 12% के लाभ पर तथा दूसरे को 18% के लाभ पर, यानी दूसरे वॉच को 18% के लाभ पर बेच देता है, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। जो उसको एवरेज लाभ हो रहा है दोस्तों, वह कितने का है? 15% का है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम करते क्या है कि सीपी का रेशियो निकालते हैं। किसका रेशियो? सीपी का, क्योंकि यह जो 1500 रुपया है वह दोनों घड़ियों का योग है। तो हम सीपी का रेशियो निकालने के लिए हम इसमें जो है क्रॉस में इसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों, उसको यहाँ लिखेंगे, और जो इसका और इसका डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वही जो मान आएगा वो हमारा सीपी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को हम घटाएंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 माइनस 15 हो जाएगा। संबंधे यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18 में से 15 जाएगा 3 संबंधे, 15 में से 12 जाएगा तो 3। इसको कटा देंगे तो यहाँ पर आ गया 1 संबंधे 1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य का रेशियो हो गया। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा, और इसी 2 यूनिट का जो मान है वह 1500 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो चूंकि 2 यूनिट का मान 1500 रुपये के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1500 बटा में 2 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 750 रुपया आ जाएगा 1 यूनिट का मान। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सीपी का रेशियो है वह 1 संबंधे 1 का है। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आया है? 750। तो 1 में 750 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 750 रुपये। यहाँ पर भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 आ जाएगा, यानी 750 रुपये। ठीक है, यानी दोनों घड़ियों का जो अलग अलग क्रय मूल्य है वह 750 रुपये और 750 रुपये होगा। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस पर आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अलमारी जो है दोस्तों वह है। ठीक है, अलमारी 1 और अलमारी 2। अब पहले अलमारी को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% के लाभ पर वह बेचता है। अब इनका जो एवरेज प्रॉफिट है उसका वह कितना है? 12% का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। तो इनका डिफरेंस कैसे आ जाएगा? इसका इसमें से माइनस करेंगे, इसका इसमें से। ठीक है, तो जो सीपी का रेशियो होगा वह 12 माइनस 10 हो जाएगा।
यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 हो जाएगा। हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम घटाएंगे। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि 12 में से 10 जाएगा, 2 संबंधे 3, यानी कि जो इनके सीपी में रेशियो है वह 2 संबंधे 3 का है। अब इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी इसमें जो है 5 यूनिट हो गया इनका योग। और इसी 5 यूनिट का जो मान है वह 10,000 रुपये के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 5 यूनिट का मान है वह कितने के बराबर है, 10,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 10,000 बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट बराबर आपका आ गया कितना, 5 दूनी के 10, 2,000 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया 2,000 रुपया। अब 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो इसमें हम 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यूनिट का मान आ जाएगा। और 3 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें भी 2,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी यहाँ हो गया आपका 4,000 रुपये। यहाँ पे 3 दूनी के 6, यहाँ हो गया आपका 6,000 रुपये। यानी जो अलमारियों का अलग अलग लागत मूल्य है वह 4,000 और 6,000 रुपये होगा। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, इस पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे हॉर्स का जो है सीपी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रश्न में एक हॉर्स है और एक वैन है। ठीक है, हॉर्स को जो घोड़ा है उसको वह 20% के लाभ पर वह बेचता है। ठीक है, तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेच दिया, यानी 10% की हानि का मतलब -10%। ठीक है, इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 2% का है। अब इनका हम क्रॉस में डिफरेंस निकाल देंगे। तो जो सीपी का रेशियो होगा दोस्तों, इनका अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम घटाएंगे, यानी 2 माइनस -10 हो जाएगा, संबंधे 20 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो 2 माइनस -10, यानी ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 10 और 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा। 20 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी के 12, 6 3 18, यानी 2 संबंधे 3 का रेशियो हो गया। अब इनका जो योग है वो कितना होगा, 5 यूनिट इसका योग होगा, 3 2 5। इसी 5 यूनिट का जो मान है वह 20,000 रुपये के बराबर है। तो चूंकि 5 यूनिट बराबर 20,000 रुपये के बराबर है, इसलिए हमसे घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, और जो घोड़े का क्रय मूल्य है वो 2 यूनिट के बराबर है। इसलिए 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो 20,000 बटा में 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 5 चौके 20 हो गया, यहाँ हो गया 4,000 और 4 दूनी के 8। ठीक है, यानी 8,000 रुपये आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो लाभ होता है और न कोई हानि। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 2 स्कूटर हैं दोस्तों, स्कूटर 1 और स्कूटर 2। अब यहाँ पे कहता है कि एक को 25% लाभ पर, यानी यहाँ हो गया 25% के लाभ पर, दूसरे को वह 20% की हानि पर, यानी -20% की हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो लाभ होता है न तो कोई हानि होती है, यानी यहाँ पर 0% को हम रखेंगे। अब इनका जो सीपी का जो रेशियो होगा हम क्रॉस में डिफरेंस निकाल देंगे
तो CP बराबर हो जाएगा 0 माइनस -20 संबंधे 25 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 20 संबंधे 25। हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20 और 50 25, यानी 4 संबंधे 5 का रेशियो हो गया। यानी कि इनके CP में जो रेशियो है वह 4 संबंधे 5 का है। तो इनको जोड़ देंगे तो 5 4 9, यहाँ आ गया है आपका 9 यूनिट। इस 9 यूनिट का जो मान है वह 18,000 रुपये के बराबर है। दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना है, 18,000। तब चूंकि 9 यूनिट का जो मान है वह 18,000 रुपये के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 18,000 बटा में 9, 9 दूनी के 18, 1 यूनिट का मान आ गया 2,000 रुपये। ठीक है, अब हमको दोनों स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है, तो हमें 4 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, 5 यूनिट का मान। तो 4 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें हम 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें भी हम 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, यहाँ हो जाएगा आपका 8,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी के 10, यहाँ हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, यानी दोनों स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य 8,000 रुपये और 10,000 रुपये होगा। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 650 रुपये में 2 कमीजें खरीदी। उनमें से एक को 7% लाभ से तथा दूसरे को 6% हानि से बेच दिया। उसे इस प्रकार न तो लाभ हुआ और न हानि। कमीजों का क्रय मूल्य क्रमशः क्या था। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि इसने 2 शर्ट खरीदा, शर्ट 1 और शर्ट 2, 2 शर्ट खरीदता है। एक शर्ट को 7% लाभ से तथा दूसरे को 6% के हानि से वह बेच दिया। ठीक है, तो हानि का मतलब -6%। अब पहले शर्ट को 7% के लाभ पर बेचने से और दूसरे शर्ट को 6% की हानि पर बेचने से उसको न तो लाभ होता है न तो हानि होता है, यानी एवरेज जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस है वह क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो CP का रेशियो होगा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस हम निकाल देंगे। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस -6 हो जाएगा। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 संबंधे 7 का रेशियो हो जाएगा इनके क्रय मूल्यों में। अब इनका योग कितना होगा, तो 6 7 13 हो जाएगा। इनके क्रय मूल्यों का योग कितना है, 13 यूनिट है, और यहाँ पर क्रय मूल्यों का योग दे रहा है कि 650 है। तो चूंकि 13 यूनिट का जो मान है वह 650 रुपये के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना होगा, 650 बटा में 13, इसको कटा देंगे तो 13 5 65, यानी 50 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया कितना, 50 रुपये आ गया 1 यूनिट का मान। अब हमको अलग अलग निकालना है, तो 6 यूनिट का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 50 कर देंगे। 7 यूनिट का मान यहाँ निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 50, तो 6 5 30, यहाँ आ गया 300 रुपया। इसका इसमें कर देंगे 7 5 35, 350 रुपया। यानी दोनों शर्ट का अलग अलग क्रय मूल्य 300 रुपये और 350 रुपये होगा। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।